पर कुमार विश्वास ने ऐसा क्या कह दिया कि योगी राजनाथ दोनों हंसी नहीं रोक पाए। सीएम योगी का बजट भाषण और कवि कुमार के विश्वास की पेमेंट, क्या कनेक्शन बता दिया उन्होंने खुद ने, अब इसके बारे में बताता हूं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को गंभीर छवि का नेता तो सभी मानते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब योगी आदित्यनाथ जैसे गंभीर छवि के नेता, राजनाथ सिंह जैसे गंभीर छवि के नेता अपनी हंसी नहीं रोक पाते। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में ऐसा ही हुआ, जब कवि कुमार विश्वास मंच पर आए और ऐसी ऐसी बातें कहीं कि योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह सब हंसने पर मजबूर हो गए। कुमार विश्वास को जैसे ही मंच पर बुलाया गया, उन्होंने मंच पर बैठे लोगों और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी नेताओं पर अपने अंदाज में चुटकी ली। कुमार विश्वास ने जब मंच संभाला तो कैसे गजब माहौल बना। पहले छोटा सा ट्रेलर देखिए, फिर विस्तार से दिखाता हूं। दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुलाने चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। देखिए, ये कार्यक्रम लखनऊ में अटल फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, सीएम योगी के साथ कुमार विश्वास भी पहुंचे। यहां पर भी कुमार विश्वास ने नेताओं की चुटकी ले ली। कुमार विश्वास ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक संत कुर्सी पर बैठे, जब वो अपराधियों से मिलते हैं तो उन अपराधियों को मोक्ष मिल जाता है। सुनिए क्या कहे गए कि योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह की हंसी नहीं रुक रही थी। हमारे मुख्यमंत्री जी पे इतनी चर्चा होती है, मैं पूरे भारत में जाता हूं, इतनी चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि वे तो संत हैं, वे तो पीठाधीश्वर हैं और शासन, और हमारे यहाँ जो घटनाएं होती रहती हैं, अपराध मुक्त जो प्रदेश हुआ, तो मैंने लोगों से कहा कि देखो, संतों का काम ही होता है। दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। और आवश्यक भी है, क्या करें, देश ऐसी स्थिति में आ गया है। पहले डॉक्टर्स RX लिखते थे, RDX लिखने लगे हैं, क्या करेंगे आप। कुमार विश्वास की बातों का वहां मौजूद सभी लोगों ने जमकर मजा लिया। कुमार विश्वास ने कहा कि वो 2017 से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। इस बार उनका आने का मन नहीं था, लेकिन सीएम योगी के नाम से उनको डराया गया। कुमार विश्वास की बातें सुनकर वहां कैसे ठहाके लगने लगे, वो बात थी क्या, सुनिए आप भी। मेरी उपाध्यता हर बार ब्रजेश भाई तय करते हैं। 2017 से वो मेरा इसी प्रकार से आर्थिक और भावात्मक शोषण जो कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। एक आध बार तो मैंने प्रयास किया कि मैं यहां से बच जाऊं महाराज जी। मुझे लगा कहीं जहां दूसरी जगह ठीक ठाक सामान हो वहां जाऊं, तो उसमें फिर जब इनकी नहीं चलती तो ये महाराज जी का नाम ले देते कि महाराज जी आएंगे, देख लीजिए आप। तो फिर मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुलाने चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। अच्छा, कुमार विश्वास ने बीजेपी में हो रहे बदलाव पर भी बात की। कुमार विश्वास ने कहा कि बीजेपी में अब तीसरी पीढ़ी आ गई। अटल जी के काम करने का तरीका अलग था, सीएम योगी के काम करने का तरीका अलग है। जब कुमार विश्वास ने दोनों नेताओं के काम का अंतर बताया तो सीएम योगी जो है वो भी हंसी नहीं रोक पाए। तो दो प्रकार, तीन प्रकार की पीढ़ियां पार्टी में आ गई हैं। अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। तीन पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस दौरान कुमार विश्वास ने मजाकिया अंदाज में अपने शोषण की बात भी कह दी। कुमार विश्वास ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का बजट भाषण सुना, लेकिन कभी भी सीएम योगी ने नहीं कहा कि कुमार विश्वास को देने के लिए पैसे दिए हैं। सुनिए क्या कहेगा। एक कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। आप बहुत दूर से आए हैं, मैं क्या करूं, घर जाऊं तुम्हारे? हाँ,
मतलब हद हो गई, ऐसा ही बुलाने वाला ऐसे ही आने वाले हैं। इतने बड़े बड़े भाषण सुनता हूं, आज बजट का भाषण में सुनना था मुख्यमंत्री जी का, बजट में ये हुआ, बजट में ये हुआ। मैं पूरा भाषण इस चक्कर में ही सुन गया कि इस बार बजट में हमने ब्रजेश पाठक को पैसे दिए कि कुमार विश्वास को दिया करो। लाइन ही नहीं आई वो वाली, बाकी सब आई, एक लाइन नहीं आई। उसके बाद मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा अब खत्म है, अब चलो, अब जब मिलना ही नहीं है। 32-33 साल हो गए इसी क्रम को चलते हुए, छात्र राजनीति से लेकर आज तक ना मुझे मिला ना उसने दिया। तो अब जितना मिल रहा है बेटा, ये लाल लभाव में मिल रहा है जो भी मिल रहा है। कुमार विश्वास ने नेताओं पर मजाक करने के साथ साथ दिल्ली के प्रदूषण पर भी तंज कसा। एक बार वो बात भी सुनिए। जब से लखनऊ उतरा हूं तब से थोड़ा प्रसन्न हूं कि फेफड़े सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि आदरणीय रक्षा मंत्री जी भी दिल्ली रहते हैं, हम भी दिल्ली रहते हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एक आदमी बाहर बैठ जाए तो 100 सिगरेट पी लेता है। इतनी अद्भुत हवा उपलब्ध कराइए। और पानी भी धीमे धीमे ऐसा होने जा रहा है कि इसको पी ले तो आदमी 3 पैक शराब का काम कर जाए। पूरी दुनिया से लोग बाहर बैठ के सांस लिया करेंगे तो पानी पिया करेंगे। कुमार विश्वास राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं, जिसका दर्द वो समय समय पर बयां करते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि कुमार विश्वास अपने मंच पर राजनीतिक नारे पसंद नहीं करते। जब मंच पर जिंदाबाद के नारे लगने लगे तो कुमार विश्वास ने क्या कहा, सुनिए एक बार। जैसी या तुम सब कुछ करो, ये मैं खड़ा हुआ ना जिंदाबाद वगैरह मेरे जीवन के 7 साल बर्बाद हुए इसी जिंदाबाद।